नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं वैशाली जनमुते में। आज हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी की, जहां गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगता है और ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत सरभोगा के आश्रित ग्राम नवाडी में ग्रामीण नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। जिले में नल जल योजना के तहत इस गांव में भी पानी की टंकी बना दी गई और पाइपलाइन को भी बिछा दिया गया, मगर इस गांव में पानी एक बूंद तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण ग्रामीण अब कुएं के पानी पर ही आश्रित है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट गहराने लगता है और ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव ले चलते हैं जो एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत सरभोगा के आश्रित ग्राम नवाडी है, जहां ग्रामीणों को जब पानी नहीं मिलता तब ग्रामीण नाले का पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाने को मजबूर हो जाते हैं। जिले में नल जल योजना के तहत इस गांव में भी पानी की टंकी बनवा दी गई और पाइपलाइन को भी बिछा दिया गया, मगर इस गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण ग्रामीण अभी कुएं के पानी पर ही आश्रित है और अभी पूरी गर्मी बची हुई है। नवाडी की आबादी लगभग 350 है और इस गांव में 2 हैंडपंप हैं और 2 कुएं भी हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी तेज होती है गांव में लगे हैंडपंप से पानी निकलना बंद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी पानी ग्रामीणों को नसीब होता है और गांव के लोगों की समस्या बढ़ जाती है। यह समस्या यही खत्म नहीं होती। गर्मी शुरू होते ही ज्यादा कुएं में पानी नहीं होने से कुछ ही दिनों में ये समस्या और भी विकराल हो जाती है, जिसके बाद गांव के लोग पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करके नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रोड का समस्या है। कहाँ से आते हैं पानी? ये ढोड़ी से। हाँ, पानी रहता है कुछ समय तक, फिर हटा जाती, फिर नाला से लाती पानी। अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है, हाँ तो हटा जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? नाला जाएंगे। नाला जाएंगे। हाँ कहाँ से पानी लाते हैं? हाँ। दिन भर आप लोग पानी ढोते हैं घर के लिए। यहाँ जैसे नेता उता लोग आते हैं दवा करते हैं, आप लोग अपनी मांग करें हाँ पानी की? हाँ। क्या बोले? पानी आएगा, पानी वो चीज करवा देंगे, इसे करके कुछ नहीं हुआ। क्या समस्या रही है? पानी का समस्या है, रोड का समस्या है। कहाँ से लाते हैं पानी? कुआं से। जैसे गर्मी बढ़ रही है, कुआं का पानी सूख जाता है, फिर क्या करते नाला। हैं? नाला से इस पानी को पीते हैं, दैनिक यूज के लिए आता है पानी। तो क्या करी? कई बार तो मांग किए हैं। क्या बोलते हैं? हाँ में हाँ बोलते हैं। बस, हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद भुला जाते हैं। भुला जाते हैं। दोबारा कभी नहीं। ठीक है सर। क्या समस्या आपके गाँव में? यहाँ भारी समस्या है सब, पानी का है, रोड का है। तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? कुआं से लाते हैं, वही पीने लायक रहता है पानी? वैसी रहता है, गंदा पानी क्या करेंगे, पिए हैं। तो कोई देखने नहीं आता, सुनने को नहीं? वही आते हैं, चुनाव के समय में आते हैं, पूरे बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं? कोई बाकी फिर आने जाने कोई देखवे नहीं करते हैं। क्या समस्या? पानी होने की काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ। पानी का तो समस्या है ही है सर, यहाँ गर्मी में तो पानी ही नहीं मिलता है। यहाँ कहाँ से लाते हैं? अभी फिलहाल तो कुआं में लाते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाता है तो नाला जाना पड़ता है। फिर कैसे करते हैं ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है? तो नाले से लाते हैं। अगर पानी पी लेते हैं आप वो कैसे करेंगे, तो पीना तो पड़ेगा ही। लोग? जब प्रतिनिधि आते हैं अधिकारी लोग, बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर डबल आवे नहीं करते हैं। चुनाव के समय आते हैं? चुनाव का समय में आते हैं बस। तो आपके विधायक आते हैं? एको बार नहीं आए हैं अभी, अच्छा, चुनाव का समय भर आया रहा बस। है ना? और कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। नवाडी का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर पानी पीने के लिए नहीं है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर है और कुआं जब सूख जाता है तो ये लोग नाले के पास जाते हैं और नाले का गंदा पानी लेकर आते हैं। जरा सोचिए, नाले का पानी सुनकर ही थोड़ा इंसान ये सोचेगा कि नाले का पानी कोई कैसे पी सकता है, लेकिन ये यहाँ के ग्रामीण जो साफ कहते हुए खुद आप लोगों ने सुना कि ये लोग नाले के पास जाके वहां से पानी लेके आते हैं।
गंदा पानी रहता है, उसी से इनका काम चलता है। लेकिन यहाँ पर पानी की कोई भी सुविधा नहीं पहुंचाई गई है। नल जल योजना पहुंची है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। नल जल योजना कैसे पहुंची, ये भी सवालों के घेरे में। अगर नल जल योजना पहुंची तो पानी क्यों नहीं पहुंचा? सवाल बहुत सारे, जवाब हम लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है नवाजी से, जहां पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, वोट के समय सभी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई झांकने नहीं आता। ये समस्या अभी से नहीं बनी हुई है, कई समय से ये समस्या बनी हुई है। कई दिक्कतों का सामना यहाँ के ग्रामीणों को करना पड़ता है। हैंडपंप भी 2 लगे हैं लेकिन उसमें भी पानी नहीं आता, और 2 कुएं भी हैं और वो कुएं भी सूख जाते हैं, जिसके बाद अब इनके सामने विकराल पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके लिए इनको नाले तक जाना पड़ता है और गंदा पानी लेकर आते हैं। कई किलोमीटर जाते हैं, गंदा पानी भरकर लाते हैं, उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन जिम्मेदार कहाँ है? जिम्मेदारों को ये क्यों खबर सुनाई नहीं देती? जिम्मेदार आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल लगातार एक क्षेत्र से नहीं, कई क्षेत्रों से ये सवाल आता है। गर्मी शुरू होते ही, भीषण गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। लेकिन इससे पहले भी कोई सुविधा जो इनको देनी चाहिए कि यहाँ पर ग्रामीण पानी के लिए परेशान होंगे, वो नहीं की जाती है। जब सवाल उठाए जाते हैं तो सवालों का जवाब ये मिलता है, ये कहते हुए नजर आते हैं कि कर रहे हैं काम और पानी मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, ये वादा अधूरा रह जाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र विश्वकर्मा एमसीबी से जुड़ गए। जी धीरेन्द्र, सवाल बहुत सारे हैं, जवाबदेही शायद यही कह के चले जाएंगे कि पानी मिल जाएगा, लेकिन कब मिल जाएगा ये समस्या पर कोई बात करना नहीं चाहता। लगातार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है इस क्षेत्र में। पानी के लिए किसी ने अब तक कोई पहल नहीं की। जो जानकारी सामने आई है कि पानी के लिए परेशान है ग्रामीण, और आज भी वही है कि पानी के लिए जो यहाँ के ग्रामीण है वो परेशान है। जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरा मामला मननगढ़ विकास खंड के सरभुक्का के 80 ग्राम नवाडी का मामला है, जहां लगभग की अगर आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 350 की आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पानी को लेकर के काफी दिक्कतें होती है गर्मी के समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में 2 हैंडपंप और 2 कुआं हैं, जिसमें गर्मी जो तेज जिससे बढ़ रही है, जिसके कारण पानी अक्सर स्रोत नीचे चला जाता है और पानी की समस्या गांव में बढ़ जाती है। वहीं हमने जब ग्रामीणों से बात की, उनसे चर्चा की, तो उनके द्वारा कहा गया कि जब कुआं का पानी जब सूख जाता है तो हम लोग को पास में जो नाला है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, उस नाले का पानी पी के हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिला? सरकारें आती हैं, बनती हैं और वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे राष्ट्र में पूरे नहीं किए जाते हैं। हम ग्रामीणों जब हमने चर्चा की तो ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे यहाँ गांव में पाइपलाइन तो बिछा दी गई जल जीवन मिशन की, लेकिन उस पाइपलाइन के अलावा अगर बात करें पानी का स्रोत उस क्षेत्र में एक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी का स्रोत नहीं है। कहता है कि सरकार की बड़ी योजना है नल जल योजना, जो सरकार की बड़ी योजना है, हर क्षेत्र में पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन दावे के तहत पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि उस पाइपलाइन में पानी आएगा जब भी ग्रामीणों की प्यास बुझेगी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी मिल रही कि इस क्षेत्र में ये परेशानी आज की नहीं है, लंबे समय से ये परेशानी बनी है। और नाले का जिक्र बार बार कर रहे हैं, ग्रामीण कहते हैं कि नाले का पानी लेकर आते हैं। कोई नाले के पानी से अपनी प्यास कैसे बुझा सकता है? क्या जिम्मेदारों को ये भनक नहीं लगी अब तक कि नाले का पानी पीने को मजबूर है ये लोग? जी बिल्कुल, बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा कई बार इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से भी की गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखी गई जनप्रतिनिधियों की, जिसके कारण ग्रामीण इस कहते इतना गंदा पानी पीने को मजबूर है। वही अगर बात करें नाले की, तो नाला इतना गंदा है कि कुछ कहने लायक। इसका पानी अगर आप देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी गंध है पानी में। उसके बाद भी ये गाँव के ग्रामीण इस पानी को बिना उबाले, बिना छाने ऐसे ही पीते हैं। ग्रामीणों से, महिलाओं से हमने जब बात की तो महिलाओं के द्वारा यह कहा गया कि हम लोग अगर पानी नहीं पिएंगे तो जाएंगे कहाँ, कैसे जिंदगी हम लोग अपनी काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र, आपके पास वापस आ रहे राम सिंह है, ग्रामीण है क्षेत्र के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह जी, आपका स्वागत है। राम सिंह जी, आपके क्षेत्र का ये मामला नावाडीह से सामने आया, जहां पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ। आपके क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जानना चाहेंगे कितने समय से ये समस्या आपके क्षेत्र में बनी हुई है? यहाँ तो पानी के ज्यादा बहुत ही समस्या यहाँ चल रहा है। जी, काफी लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। हाँ, जब गर्मी में ज्यादा ये समस्या होता पानी के, बरसात में तो होता है पानी, मगर गर्मी में ज्यादा। अभी तो इस समय तो अगर सूख जा रहे हैं तो ज्यादा परेशानी होता है पानी। और कभी कभी टैंकर आता है पानी देने, कभी आता भी नहीं है, कभी आता है। अच्छा, कभी कभी टैंकर आता है? हाँ, कभी कभी।
मतलब एक अंदाजा आप बता सकते हैं कि पूरे महीने में कितनी बार टैंकर आपके क्षेत्र में पहुंचता है? महीना में भी हफ्ता में आता है, एक बार 2 बार। अच्छा, एक हफ्ते में 1 या 2 बार आता है। एक टैंकर ही आता है या फिर ज्यादा टैंकर भेजे जाते हैं? हाँ, एक टैंकर आता है पानी। एक टैंकर में हफ्ते में 1-2 बार आता है और एक टैंकर में पूरे गांव को पानी मिल जाता है? नहीं पूछ पाता। नहीं, फिर भी इसके बाद भी लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है, पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। नहीं हो रही। क्या आप लोगों ने शिकायत की इस पूरे मामले पर किसी से? शिकायत हम लोग तो किए, नेता विधायक मन से हाँ तो बोलते हैं, मगर ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, शिकायत करने के बाद ये बोल देते हैं कि काम होगा, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी जी, बोलते हैं होगा काम, मगर ध्यान नहीं देते हैं, चले जाते हैं बोलते। अच्छा, यहाँ क्या आपके क्षेत्र के विधायक जनप्रतिनिधि कोई कभी पहुँचता नहीं है देखने यहाँ पर कि क्या हाल हो रहा है इस गाँव का? बस वोट होगा, वोट के लिए आएंगे, हाँ बोलेंगे करवा देंगे, पानी की गुजारिश के यहाँ दर्शने नहीं दिखाते हैं। अच्छा, और बारिश के समय फिर पानी की व्यवस्था क्या रहती है? क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि नाले का पानी लेकर आते हैं, बारिश के समय आप लोग कैसे पानी पीते हैं फिर? तो बारिश के समय कभी कुएं से पीते हैं। अच्छा, तो ये आपसे जानना चाहेंगे राम सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार ये जानकारी, अच्छा आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, जाइएगा नहीं, हम आपसे वापस बातचीत करेंगे। उपेंद्र सिंह सरपंच हैं, सरभोका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, नवाडीह से मामला आपके क्षेत्र से ही सामने आया है, जहां पर पानी के लिए परेशान है ग्रामीण जनता, पानी के लिए लगातार परेशान है, लेकिन पानी इन तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों, समस्या कहाँ आ रही है? जबकि नल जल योजना तो शुरू हो चुकी है, पाइपलाइन तो बिछ चुकी है। जी, पाइपलाइन बिछ चुकी है, टंकी भी 2 ठो लगभग पूर्ण की स्थिति में है, अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा, तो कब, कितना समय लगेगा इसको शुरू होने में? बोल तो रहे हैं 7 साल लग जाएगा। अभी कितना? 1 साल लगभग। 1 साल लगभग लग जाएगा। तो सर, पानी कैसे मिलेगा क्षेत्र को? पानी सर, पानी मैडम क्या है, देखिए अभी मैं सरपंच अभी चुनाव में हार गया हूँ। अच्छा अच्छा। और इससे पहले मैं टैंकर से पानी पिलवाता था। अच्छा, तो अभी आप, चलिए ठीक है, आप ये जो चुनाव हार गए हैं, नए सरपंच जो बने हैं, तो क्या उनकी तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं करवाई जा रही क्षेत्र में? अभी तक नहीं करवाए हैं। अच्छा, जो नए सरपंच बने उनका नाम बताएंगे आप? मानती सिंह। महिला है? महिला। मालती सिंह? मालती सिंह? हाँ, मानती। अच्छा, मानती सिंह। तो ये इनकी तरफ से पानी के टैंकर नहीं भिजवाए जा रहे क्षेत्र में? अभी तक तो नहीं भिजवाए हैं मैडम, मैं तो भिजवा रहा था, हर बार भिजवाता था जी। 3 महीना पानी मेरे को पिलाना पड़ता था। अच्छा, तो मतलब अब क्षेत्र में ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के, आप जब तक थे सरपंच, अब आप पूर्व सरपंच हो चुके हैं, जब तक थे तो आप क्षेत्र में पानी भिजवाते थे, लेकिन अब पानी नहीं भिजवाए। चलिए ठीक है, आपने हमसे बातचीत, जी बिल्कुल, आपने हमसे बातचीत की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े। राम सिंह जी, अभी वर्तमान में जो आपके जो सरपंच है, मानती महिला सरपंच है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करवाई जाती, उनकी तरफ से पानी नहीं भिजवाया जाता आपके क्षेत्र में? अभी तो कोई नहीं, अभी हो रहा है जी, अभी तो नहीं भिजवा रहे हैं। अभी नहीं भिजवा रही है। ये बार बार गंदे पानी का जो जिक्र होता है, नाले के पास पानी लेने जाते हैं, नाले के पास पानी लेने जाते हैं, तो क्या वहां से पानी लाकर आप लोग पीते हैं? तो सूख जाता है तो नाले से ला क्या करेंगे? पीने योग्य है वो पानी? जी जी, पीने पीते हैं। जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, जरा जोर से बोलें। ला कर पीते हैं मैडम, पानी नाले चाहिए। अच्छा, तो इस मामले में आप लोगों ने शिकायत की कि गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं, नाले का पानी हम लोग पी रहे हैं? तो शिकायत तो करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? ठीक है, शिकायत लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी की समस्या आप लोगों की हल नहीं हो रही है। लगातार पानी की समस्या आपके क्षेत्र में बनी हुई है, टैंकर के माध्यम से भी पानी आपके क्षेत्र में नहीं पहुंचता। जो आपकी सरपंच बनी है मानती सिंह, उनसे शिकायत करने आप लोग पहुंचे थे? अभी तो नहीं शिकायत की है। तो करनी चाहिए थी ना राम सिंह जी, पानी की समस्या अगर आप उनको बताएंगे जब भी तो थोड़ा कम से कम वो इतनी हेल्प तो करेंगे आप लोगों की कि पानी पहुंचाए। आपको बतानी चाहिए उनको क्षेत्र में जाकर के कि पानी की समस्या है, टैंकर भिजवाइए, पानी पीने के लिए हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जी जी, अब करेंगे अब। अच्छा, आप करेंगे? चलिए ठीक है, आप करिएगा जरूर। जी, है ना, ठीक है, आप जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। टैंकर के माध्यम से पहले पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन अब पानी नहीं मिलता। चलिए, हमारे साथ चंपा देवी पावले जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा से जुड़ गई हैं। चंपा देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंपा देवी जी, ये सरभोका के आश्रित ग्राम पंचायत नवाडीह से मामला पूरा सामने आया है, जहां पर पानी के लिए जनता परेशान है, लेकिन इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, वहाँ का स्थिति ये है कि वहाँ की वाटर लेवल एकदम नीचे है। अच्छा। और उसके लिए वहाँ कई बार हमने बोर भी प्रयास किया, पर बोर नहीं हो पाया सक्सेस। 1-2 बोर हुए सक्सेस, मगर उतना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं निकल रहा है। अच्छा। उसके लिए नल जल योजना भी अभी लागू कर दिए हैं। और जो रही बात 2-3 महीने, 3 महीने थोड़ी पानी वहाँ दिक्कत रहती है, तो पीएचसी के द्वारा, चिरमिरी नगर निगम के द्वारा वहाँ 3 महीना टैंकर से पंचायत द्वारा सप्लाई किया जाता है हर साल। और मुझे लगता है कि अभी जो नल जल योजना, जो हमारे मुख्यमंत्री का विशेष, प्रधानमंत्री जी का विशेष योजना है जी, उस योजना से अभी टंकी का निर्माण हो रहा है, पाइपलाइन बिछ रहे हैं। आने वाले साल में निश्चित रूप से है कि पानी को वहाँ टैंकर की सप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इस साल अभी टैंकर लगेगा ही वहाँ, क्योंकि अभी 3 महीने वहाँ ज्यादा जरूरत रहता है। तो वहाँ का विशेष पिछड़ी जनजाति है, और विशेष पिछड़ी जनजाति को देखते हुए हर तरह से वहाँ हमने प्रयास करा रहे हैं कि ताकि वहाँ के लोगों को पानी मिल सके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे सवाल हमें और भी करना है। यहाँ पर हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस से जुड़ गए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिल्कुल अशोक जी, चंपा देवी पावले भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिला अध्यक्ष है भाजपा से। लेकिन अशोक जी, सवाल आपसे है मेरा कि इस क्षेत्र में नवाडीह में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही, जबकि नल जल योजना क्षेत्र में पहुंची है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अभी और लंबा समय लगेगा पाइपलाइन से पानी वहां पहुंचने के लिए। लेकिन जो जनता है वो पानी के लिए परेशान नजर आ रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है इनको। जी, पेयजल की समस्या पूरे क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। एक अकेला नवाडीह ही नहीं है जी, जो पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, टंकी बनाने का काम किया जा रहा है, वो सारे कार्य पूरे क्षेत्र में अधूरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है जी। दूसरी बात, जो हैंडपंप खनन हुए थे उनका वाटर लेवल भी बहुत डाउन हो गया है, नवीन हैंडपंप खनन नहीं हो रहे हैं जी। तो जो पुराने जल स्रोत हैं उन्हीं पर लोग आश्रित है प्यास बुझाने के लिए अपनी। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े थे कि जो पुराने पेयजल की वजह से जो पानी लोगों को मिलता था, लेकिन ये जानकारी अब सामने आई है। अशोक जी और चंपा देवी जी, दोनों से ही बताना चाहूंगी, खासकर चंपा देवी जी आपसे बताना चाहूंगी कि यहाँ के जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि नाले से गंदा पानी लेकर आते हैं और उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। ये जानकारी आपको है जी चंपा देवी जी? ये नहाने धोने के लिए निश्चित रूप से है कि नाले में जाते हैं, पर पानी पीने के लिए वहाँ की ग्राम पंचायत स्वतंत्र रूप से पीएचसी द्वारा, क्योंकि वहाँ से नगर निगम जुड़ता है 1 किलोमीटर के अंदर में नगर निगम, और नगर निगम से ही शुरुआत से ही वहाँ है कि वहाँ पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि विशेष जनजाति समाज के हैं, तो उसको प्राथमिकता से हर ग्राम पंचायत में, क्योंकि पिछले बार भी मैं स्वयं जाके नगर निगम को बोल के आई थी, जब 1 महीना ऐसे पानी का दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने देना शुरू कर दिया था। शायद अभी शुरुआत नहीं किए होंगे, इसका पता नहीं है मुझे, मगर मैं जानती हूँ कि वहाँ 3 महीना पानी सप्लाई करना पड़ता है। नहीं मैडम, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर टैंकर की सुविधा पहले थी। जो इसके पहले सरपंच थे वो खुद अभी हमारे साथ जुड़ते ही कहते हुए नजर आए कि पहले टैंकर भिजवाए जाते थे, लेकिन जब से अब टैंकर नहीं भिजवाया जा रहा है। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, जबकि क्षेत्र आपका है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं कि 350 लोगों से लगभग ये आबादी है और टैंकर जाता है सिर्फ एक, जिससे पर्याप्त पानी भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता, और अब तो टैंकर भी नहीं जा रहा है। अब आप सोचिए, भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, टैंकर भी नहीं जा रहा है, पानी के लिए कोई इनके पास साधन नहीं है, कैसे कैसे प्यास कैसे बुझेगी इनकी? नहीं, देखिए, आपका मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ तक अभी तक मुझे पता नहीं था, मगर निश्चित रूप से है कि नगर निगम से, वहाँ की पंचायत से बात करके वहाँ के लिए जो टैंकर 2 रहती है वो टैंकर उपलब्ध करवाएंगे और उनको पानी दिलवाएंगे जी। पानी मिल जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये नल जल योजना से आखिर पानी कब तक मिलेगा? ये तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गई, कभी टैंकर पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता। जो साधन सरकार की तरफ से जो मुहैया कराए जा रहे हैं, जो हर ग्रामीणों को देना चाहिए, वो कब तक इन तक पहुंचेगा?
देखिए, इसमें क्या है कि पिछले का जो कार्यकाल की सरकार थी वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा लेट कर दी कार्य करने में, और वो कार्य अभी तक नहीं। तो 5 साल का टारगेट था कि अभी 2025 तक, हमारे मोदी जी की सरकार का टारगेट था कि 2025 तक हम पानी देने का। अगर जो ठेकेदार है टेंडर लिए थे वो किसी कारणवश से काम नहीं करने के कारण आज वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मगर जब से सरकार आई है, उनको आदेशित किया है, तब से कार्य में तेजी आया है, और कहीं कहीं लग भी चुका है, कहीं अभी नहीं लग चुका है, मगर उसके भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2025 से आगे 2026 तक अपना कंप्लीट करें नल जल योजना, और हर गांव घर के तक पानी पहुंचे, ये प्रयास है। बिल्कुल, आपके प्रयास हैं। आपके पास वापस आते हैं अशोक जी। सवाल उठ रहे हैं अशोक जी, 5 साल आपकी सरकार थी, कुछ नहीं करा, पानी नहीं पहुंचा पाए हैं, क्यों? नहीं, वो तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन लोग की आदत है अपनी गलती का दोष दूसरे के ऊपर देने का। 5 साल के पहले 15 साल भी तो इनकी सरकार थी ना, तो 15 साल तक क्या कर रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे 5 साल नगर निगम चिरमिरी में, और नवाडी नगर निगम से लगा हुआ क्षेत्र है, टैंकर नगर निगम से ही नवाडी जाता था, तो 5 साल तक वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 15 महीना में आपने ऐसा क्या किया कि वहाँ के लोग पीने का पानी की तरस रहे हैं? आप एक टैंकर नहीं वहाँ भेज पा रहे हैं। नगर निगम में आपने रबर स्टाम्प वाला क्या बोलते हैं महापौर बैठा दिया है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हर बात के लिए वो यहाँ के स्थानीय मंत्री जी के ऊपर डिपेंड है। पूरे प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख लीजिए या पेयजल की व्यवस्था देख लीजिए, पूरे प्रदेश में चौपट है। इनके जो नामिनी ठेकेदार हैं वो लगातार टंकी का काम कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इस बात की कोई प्लानिंग नहीं है कि उस टंकी में, उस पाइपलाइन में पानी कहाँ से आएगा। पाइपलाइन बिछाने से पहले, ओवरहेड टैंक बनाने से पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। एक प्लानिंग होनी चाहिए कि इस जगह से यहाँ पे इस टैंक में पानी आएगा, तो पानी तो कहीं है नहीं। आपने टंकी बना दिया, पाइपलाइन बिछा दिया, घर के सामने टोटी लगा दिया। पूरे मनेंद्रगढ़ जिले में 15 महीने 16 महीने की सरकार हो गई, एक भी ऐसा गांव का नाम माननीय अध्यक्ष जी चंपा देवी जी आपके साथ जुड़ी हुई है, बता दे कि इस गांव में नल जल योजना के तहत पानी सप्लाई का कार्य चालू हो गया। एक भी गांव में नहीं हुआ है, सिर्फ पाइप बिछा के टंकी बना दिया गया है। ये तो इनके सरकार की व्यवस्था चल रही है। अशोक जी कुछ कह रही है, चंपा देवी जी कुछ कह रही है, नहीं इनसे पेयजल की व्यवस्था चल पा रही है। अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी रोकना चाहेंगे, अशोक जी सुन लीजिए, वो कुछ कह रही है, चंपा देवी जी कुछ कह रही है, अशोक जी सुन लीजिए। अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि 15 महीने पहले आपकी सरकार थी, आपने भूमि पूजन करवाया है, आपने शुरुआत किया था, तो क्या प्लानिंग नहीं की थी कि पानी पहले खुदाना चाहिए, वहाँ पानी का पहले उपलब्ध करें, फिर टंकी का शुरुआत करें, फिर पाइपलाइन बिछाएं? क्या आपकी सरकार ये प्लानिंग नहीं की थी? क्या डायरेक्ट टंकी और पाइपलाइन शुरुआत करने के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए की है? आज अच्छे से मालूम है कि ये जो वाटर सप्लाई योजना है, स्वच्छ पेयजल मिशन है, केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार के गाइडलाइन पे ही काम राज्य सरकार करती है, चाहे वो वर्तमान की अभी आपकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। देखिए दोनों से निवेदन है, दोनों से निवेदन है मेरा, आप दोनों से निवेदन है मेरा, आप दोनों से निवेदन है मेरा, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है, तो जो देखिए बहस यहाँ पर पानी को लेकर हो रही है, सवाल सरकारों पर उठा रहे हैं। देखिए बहस यहाँ पर पानी को लेकर हो रही है, सवाल सरकार पर उठ रहा है, पानी उनको देना चाहिए। आपने भी अपनी सरकार में कहा कुछ नहीं करा, सवाल आप पर भी उठे, सवाल इन पर भी उठ रहे हैं, पानी कैसे मिलेगा, हम इस पर बात कर रहे हैं। चंपा देवी जी, पानी की सुविधा कब तक हो पाएगी ये बताइए। देखिए, हमने पानी के लिए अभी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक हमारी पहले भी पिछले साल का भी था, पिछले साल भी हमने वहाँ टैंकर भिजवाया था, और अभी भी क्योंकि मेरा घर पास में है, वहाँ के लोग हमारे तक तुरंत पहुँच जाते हैं कि हमको टैंकर की अब जरूरत पड़ गई है, मगर अभी तक मेरे पास समाचार ये जानकारी नहीं हुआ था, नहीं तो अभी से पानी स्टार्ट हो जाता। और नल जल कर रहे हैं, तो ठेकेदार को हमने जाके बोला भी है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पानी आप टंकी बनाइए, और टंकी बना के पाइपलाइन तो बिछ रहा है, टंकी अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। तो जब तक पानी टंकी कंप्लीट नहीं हो जाता है, हम उस टंकी में पानी सप्लाई कर नहीं सकते, उनके घर तक पानी नहीं। वो जितना जल्दी हो सके सरकार की तरफ से है कि हर घर तक जल्दी पानी पहुंचाए, और हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पानी सप्लाई
जल्दी से जल्दी हो और उनको उपलब्ध हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयास करें, लेकिन देखिए टैंकर जो नहीं पहुंचे, ये जानकारी हमने आपको दे दी। अब आप खुद वहां पर हैं, मंत्री हैं, पद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आपने मुझे अवगत कराया है। निश्चित रूप से मैं संज्ञान में लेती हूँ और अभी लेती हूँ तत्काल, क्योंकि सरपंच वहाँ से मैं बात करती हूँ, नगर निगम से बात करती हूँ, दोनों से नगर करवाने के बाद वहाँ मैं पानी का उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करती हूँ। चलिए, आपने आश्वासन दिया, लेकिन देखिए आश्वासन देकर भूलिएगा नहीं, क्योंकि कई बार नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। आश्वासन देखिए, हमने आश्वासन नहीं देते हैं, आश्वासन देते हैं तो पूरा भी करते हैं। और मेरे घर के गांव के बगल का गांव है वो, तो निश्चित रूप से है कि वहाँ मेरा जवाबदारी है कि मैं वहाँ उपलब्ध कराऊं पानी। और आप आने वाले में देख भी सकते हैं, अपने आप के कोई भी होंगे तो पूछ भी सकते हैं, वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में। वहाँ की स्कूल व्यवस्था नहीं थी, रोड व्यवस्था नहीं थी, जो भी जैसे भी है उसका धीरे 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 करके उस क्षेत्र को अपन को डेवलपमेंट कर रहे हैं। पुलिया नहीं था, कांग्रेस सरकार इतने 60 साल तक राज करी, वहाँ पुलिया तक नहीं था। हमने, हमारी सरकार आया तो पुलिया बना, आवागमन का रास्ता नहीं, बरसात में वहाँ आ जा नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति थी उस गाँव का। मगर आज वहाँ की हालत है कि वहाँ शिक्षा भी अच्छी तरह से बच्चे ले रहे हैं, आवागमन भी बरसात के दिनों में हो जा रहा है। नहीं देखिए, काम कर रहे हैं, गाँव को पूरा प्रयास किया है। नहीं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और संवाददाता भी हमारे वहीं हैं, उनसे जरूर कहेंगे कि यहाँ पर चंपा देवी जी ने एक भरोसा दिलाया, तो जरूर जाकर देखें। अशोक जी भरोसा दिला रही हैं कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था अब कल से ही और आज से ही क्षेत्र में कर दी जाएगी, पर्याप्त पानी उनको मिलेगा, और नल जल योजना की भी कह रही है कि जल्दी शुरुआत की जाएगी। भरोसे पे कितना? किसी भी सरकार की ये महती जिम्मेदारी है जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। तो कोई भी सरकार हो, इस पे तो उसको एकदम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों को साफ पानी नहीं दे पाएंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएंगे, उनको अच्छे से शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे, तो यह तो कमजोरी सरकार की, हमारी सबकी है। अभी निश्चित रूप से जो वर्तमान में सरकार है, जो निगम में सरकार है, वो कम से कम वहाँ पे टैंकर से लोगों को पानी दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रही हैं? एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जनता को जो सुविधा असुविधा जो हो रही है उसको हम मुहैया कराने का प्रयास करें। सरकार से आप भी मांग कर सकते हैं, सरकार से हम भी मांग कर सकते हैं, जनता को सुविधा होनी चाहिए, हम सबकी यही प्रयास होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रयास यही होना चाहिए सबका, ताकि कम से कम जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर ना हो, उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े गंदा पानी जो पी रहे हैं। लेकिन एक आश्वासन जो आपने दिया है, इस पर पूरा हम ये मान लेते हैं कि आश्वासन आप पूरा करेंगे, वरना विपक्ष तो है अपनी भूमिका जरूर निभाएगा और सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी। फिलहाल समय हमारे पास कम है, चर्चा रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला नवाडीह से सामने आया है, साफ पानी कब मिलेगा पीने के लिए, ये सवाल है कि साफ पानी कब मिलेगा, लेकिन इसको लेकर एक आश्वासन जरूर मिला है कि जल्दी पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी। कब इस क्षेत्र में पानी पहुंचेगा, कब तक ग्रामीण जो है अपनी प्यास साफ पानी से बुझा पाएंगे, क्योंकि गंदा पानी पीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। और लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बाद भी जनप्रतिनिधि जागते नहीं है, सोते हुए नजर आते हैं, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब देखना है इस आश्वासन पर काम कब तक होता है, कब तक इस क्षेत्र को पानी मिल पाता है, वरना विपक्ष अपनी भूमिका निभाने के लिए तो तैयारी बैठी रहती है। अब देखना है जो यहाँ पर वादे किए गए हैं, जो आश्वासन दिया है, वो कब तक पूरा हो पाता है। तो हमारे आज के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।